Hello everyone. So today we are going to start our biology chapter 8, the two diseases which were not covered in last videos, dengue and chikungunya. So we'll discuss about them as the description about these two diseases is not there in your chapter. It was given in your supplementary material that was revised in 2014. So let's start with it. Here it is, dengue. So dengue, it is caused by a mosquito vector that belongs to the genus Aedes, and most properly Aedes aegypti is the mosquito, female mosquito, which is responsible for this disease. And the virus is DENV virus, is one of the 5 serotypes, because dengue virus has 5 serotypes. Out of them, DENV is one of the serotypes. So it is a mosquito-borne single positive stranded RNA virus of family Flaviviridae, and the genus is Flavivirus. So all the 4 serotypes can cause full spectrum of disease. There are 5 serotypes. Out of them, one serotype of dengue has its full immunity, lifelong immunity. That means अगर मान लीजिए किसी को जो डेंगू के 5 सीरोटाइप्स में हैं उनमें से जो एक सीरोटाइप है उससे वो कोई भी पर्सन अगर डिजीज हो जाता है तो उसके बाद अगर वो ठीक होता है तो लाइफ लॉन्ग अगर दोबारा कभी वही सीरोटाइप से वो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है उस ह्यूमन का, उस बॉडी का, तो फिर वो उसकी बॉडी में इम्यून सेल्स बन जाते हैं, इस वजह से वो दोबारा वायरस पे इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। बाकी जो 4 सीरोटाइप्स है अदर 4, उनकी शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी रहती है। जैसे कि कह सकते हैं कि डेंगू जो है वो लगभग 2 से 7 दिन में अपना पूरा असर खत्म कर देता है। इसके बाद हमारे डेंगू का जो असर है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, हम लोग रिकवर हो जाते हैं 2 से 7 दिन में। तो अगर इसके बाद जैसे मान लीजिए 10 या 15 दिन तक अगर दोबारा से वायरस, ये जो अदर 4 सीरोटाइप्स में से कोई भी सीरोटाइप हमसे टकराता है तो हम लोग डिजीज नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज नॉन अ शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी। तो बाकी जो 4 सीरोटाइप्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी शो करते हैं, जबकि एक सीरोटाइप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी शो करता है। Okay, so dengue is transmitted by several species of mosquito within the genus Aedes, जैसा हमने डिस्कस किया, और उसमें भी कौन, Aedes aegypti, principally A aegypti. So these viruses, so these mosquitoes usually bite during the daytime, और डे टाइम में भी या तो पर्टिकुलरली अर्ली मॉर्निंग में बाइट करते हैं या फिर इवनिंग में। बाकी किसी भी टाइम में कर सकते हैं डे के, लेकिन पर्टिकुलरली ये 2 टाइम फिक्स है। ऑलमोस्ट जनरली देखा गया इन्फेक्शन या फिर मॉस्किटो के जो बाइट है उसकी रिसर्च जब की गई तो ये देखा गया कि ये अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में ही बाइट करते हैं। इसी वजह से इनका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैल जाता है, और इन्फेक्शन के लगभग 3 से 14 दिन के बाद इसके सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। 2 से 7 दिन इसकी रिकवरी में लगते हैं और 3 से 14 दिन बाद सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। जनरली जो डेंगू जो है उसमें 2 से 7 दिन में रिकवर अप हो जाते हैं। अगर सीवियर केसेस हुए तो उसमें डेंगू हेमरेजिक या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें हमें लो बीपी हो सकता है, और डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज भी हो सकते हैं। So the reason that people suffer from more severe forms of dengue such as dengue hemorrhagic fever is multifactorial. So different strains of viruses interacting with people
with different immune backgrounds lead to complex interactions. हर ह्यूमन बीइंग का अपना अपना डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून बैकग्राउंड होता है, तो उनकी बॉडी में डिफरेंटली वायरस जो है वो इंटरेक्ट करता है. Flaviviruses, especially dengue viruses, has the ability to inhibit the innate immunity response during the infection. जिस टाइम इन्फेक्शन होता है उस टाइम जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स कौन कौन से जो हमने डिस्कस किए थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन बैरियर्स और एक वो सेलुलर जो बैरियर थे, तो ये जो चारों जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स के जो बैरियर्स हैं ये फंक्शन करना बंद कर देते हैं या फिर इनका कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होता है जिस टाइम डेंगू का इन्फेक्शन होता है, जिस टाइम ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है. सो द डेंगू वायरस हैज नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स दैट अलाउ द इनहिबिशन ऑफ वेरियस मीडिएटर्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स. सो सिम्टम्स इस फीवर में जो इंक्लूड होते हैं वो फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, और इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है. यानी कि इस फीवर में इतना भयंकर पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हूँ, इस वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है. एक कैरेक्टरिस्टिक रैश भी नजर आता है दैट इज सिमिलर टू मीजल्स. और डेंगू फीवर की जो सिम्टम्स हैं वो लगभग चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं और बाकी और भी फीवर जैसे टाइफॉइड से भी मिलते जुलते हैं, मीजल्स से भी मिलते जुलते हैं. इसीलिए इसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो बाकी अदर डिजीज के सिम्टम्स से भी मिलते हैं. इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केस द डिजीज डेवलप्स इनटू लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हेमरेजिक फीवर रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. इन एंड इनटू द डेंगू शॉक सिंड्रोम जहाँ पे डेंजरसली लो बीपी अकर्स. So there is a leakage of plasma from blood vessels which typically lasts 1 to 2 days. और ये जो प्लाज्मा लीकेज है, ब्लड प्लाज्मा लीकेज, जो किस टाइम होता है, जब सीवियर डेंगू कोज होता है, उस टाइम जो प्लाज्मा लीकेज है वो 1 से 2 दिन तक होता रहता है. दिस में रिजल्ट इन फ्लूड एक्यूमुलेशन इन चेस्ट, चेस्ट में फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, एब्डोमिनल में, और इस डिप्लीशन ऑफ फ्लूड फ्रॉम सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन में जो फ्लूड है उसमें कमी आ जाती है, एंड डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई जैसे ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, किडनी वगैरह सब वाइटल ऑर्गन्स ही दे में ऑल्सो भी, एंड देर में ऑल्सो भी ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी कि ऑर्गन अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं. डिसफंक्शन मीन्स रॉन्ग फंक्शनिंग होने लगती है ऑर्गन्स की, एंड सीवियर ब्लीडिंग एंड टिपिकली फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. So prevention depends on control and protection from bites of mosquito. तो हम लोग bites of mosquito से कैसे बच सकते हैं? जो stagnation of water सराउंडिंग में जहाँ पे वाटर रुका हुआ है, या तो उसको आप लोग उसको मूवमेंट करवाइए, वाटर को कहीं और रिलीज कीजिए, उसको निकालिए अपने आसपास के एरिया से, या फिर उसको कवर कर दीजिए ताकि मॉस्किटो जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जो वहाँ पे बन रहे हैं वो आपके घर के आसपास ना आ पाए. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो फुल कवर्ड क्लॉथ्स, यानी कि फुल स्लीव्स क्लॉथ्स पहने, एक्सेप्ट कि आप हाफ के बजाय आप फुल स्लीव्स पहनना ज़्यादा प्रीफर करें ताकि मॉस्किटो कम से कम आप लोगों को बाइट कर पाए. एंड द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ए इजिप्ट इज एलिमिनेटिंग इट्स हैबिटेट्स. हो सके जितना उसके हैबिटेट्स को आप लोग वहाँ से ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें. जहाँ जहाँ पे वो हैबिटेट्स बना सकता है ये मॉस्किटो, उन हैबिटेट्स को आप रिमूव कर दे. गेटिंग रीड ऑफ ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के ओपन सोर्सेज ना रहे, इतना ध्यान रखिए कि ओपन सोर्स में वाटर ना रहे, वो कवर्ड रहे. और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एडिंग, अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर इंसेक्टिसाइड्स या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट सबका यूज़ करके आप वाटर को फ्री फ्रॉम मॉस्किटो कर सकते हैं. और ये जो वायरस है इसको और भी मेथड से, जैसे कि हम लोग लिमिटिंग एक्सपोजर बाइट्स, यानी कि कम से कम एक्सपोजर में आ पाए मॉस्किटो की बाइट्स की एक्सपोजर में. और 80% लोगों को इसका माइट सिम्टम्स होता है, जबकि 5% लोगों में सीवियर इलनेस नज़र आती है. और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस में जो देखा गया है वो उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन कोल्ड जैसे, वॉमिटिंग जैसे, डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखते हैं. और इस डिज़ीज़ में जो मेडिसिन रिकमेंड की जाती है वो पैरासीटामोल रिकमेंड की जाती है ताकि पेन में भी रिलीफ हो और फीवर में भी. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उनकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है.
इसलिए उन ड्रग्स को NSAIDs यूज़ नहीं की जाती हैं। ओके, सो इस फीवर में वैसे और भी अगर हम डीप में जाएंगे तो 3 फेजेस है, लेकिन बेटर होगा कि हम लोग जितना हमें NCERT में दिया हुआ है, हमारे जो रिवाइज इस मटेरियल में दिया हुआ, हम उतना ही कवर कर लें तो वो भी बहुत होगा। बिकॉज बच्चे जो है वो स्किप कर जाते हैं क्योंकि चैप्टर में है नहीं है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ है और बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसी वजह से सप्लीमेंट्री मटेरियल को कभी भी रीड करना, स्टडी करना ना भूलें। प्लीज़ गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज चिकनगुनिया। सो डिजीज इज कोज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, तो ये भी वायरस से कोज की जाती है। सो इट इज़ अ RNA वायरस, जैसा आपने देखा था डेंगू में, सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी सिंगल ये RNA वायरस है, वहाँ सिंगल स्ट्रैंड RNA था, that belongs to alpha virus. So chikungunya is a viral disease transmitted to humans by infected mosquitoes. यहाँ पे भी mosquito are the vectors. It causes fever and severe joint pain. Similar to that of dengue, यहाँ पे भी symptoms मिलते जुलते हैं, fever और severe joint pain. Other symptoms include muscles pain, headache, nausea, fatigue, rash. Rash means red body पे ऐसे rashes जैसे नजर आने. And it features sudden onset fever usually lasting 2 to 7 days. और इसमें जो फीवर है वो लास्ट करता है 2 to 7 days and joint pains typically lasting weeks or months but sometime years. जॉइंट पेन जो है वो इसमें या तो कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, या फिर कभी कभी सालों तक भी रह जाता है अगर कोई चिकनगुनिया से अफेक्टेड हुआ है तो. The virus is transmitted from human to human by the bites of infected female mosquito. Most commonly, mosquitoes involved are Aedes aegypti and Aedes albopictus. These are the two species of mosquitoes which are involved for this infection spread, which can also transmit other mosquito-borne virus including dengue. तो ये और भी mosquito-borne viruses को include कर सकते हैं जैसे कि dengue. So these mosquitoes can be found biting throughout the daylight hours. हमने उसमें डेंगू में भी डिस्कस किया था कि ये usually these mosquitoes bite during daytime. Though there may be peaks of activity in early morning and later afternoon, that means evening time. Both species are found biting outdoors, but Aedes aegypti will also readily feed indoors. तो यूजुअली तो बाहर अगर हम जितना ज़्यादा बाहर रहेंगे वहाँ पे इन डिजीज से इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा है, पर जो एडिस इजिप्टी है जो कि डेंगू कोज करता है वो इंडोर्स में भी हो जाता है. नेक्स्ट इज prevention and control relies heavily on reducing the number of natural and artificial water filled container. जैसे कि वहाँ पे भी डिस्कस किया गया कि वाटर जो है वो कवर्ड हो, वाटर कंटेनर्स खुले ना हो, ओपन वाटर सोर्सेज ना हो, एंड दैट सपोर्ट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, क्योंकि जब भी खुले वाटर सोर्स होते हैं वहाँ पे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ग्राउंड या फिर हैबिटेट होने का ज़्यादा चांसेस होता है. दिस रिक्वायर्स मोबिलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज. So during outbreaks, insecticides may be sprayed to kill flying mosquitoes. तो insecticides यूज़ किए जा सकते हैं. आउटब्रेक्स के टाइम इंसेक्टिसाइड्स हम लोग देखते हुए कि इंसेक्टिसाइड्स मूवेबल कार्स वगैरह आती है जिनके थ्रू इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है ताकि जो मॉस्किटो फ्लाई कर रहे हैं वो डेड हो जाए. एंड अप्लाइड टू द सर्फेसेस इन और अराउंड द कंटेनर्स के चारों तरफ इंसेक्टिसाइड लगाए जाते हैं ताकि इन मॉस्किटोज का ये मॉस्किटोज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ना कर पाए. वेयर द मॉस्किटोज लैंड, जहाँ पे मॉस्किटोज बैठते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई किया जाता है एंड यूज टू ट्रीट वाटर इन कंटेनर्स टू किल द इमेच्योर लार्वे एंड फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ चिकनगुनिया. क्लोथिंग विच मिनिमाइज स्किन एक्सपोजर टू डे बाइटिंग वेक्टर्स इज एडवाइज. तो यही कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड क्लोथ्स पहने ताकि आपकी स्किन कम से कम एक्सपोजर में आए डे बाइटिंग वेक्टर्स, यानी कि मॉस्किटोज कम से कम आपको बाइट कर पाए. इस वजह से फुल कवर्ड क्लोथ्स इसमें भी रिकमेंड किए जाते हैं आउटब्रेक्स के टाइम. स्पेशली चिकनगुनिया डेंगू इनका आउटब्रेक होता है उस टाइम हम लोग फुल कवर्ड क्लोथ्स में रहें और कम से कम एक्सपोजर में आए, इनके बाइट्स के एक्सपोजर में कम से कम आए. 2019 में
डेंगू का आउटब्रेक हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए थे। तो इस वजह से सो दिस वर द टू डिजीजेस जो हमारी रह गई थी, और अब हमने इसको डिस्कस कर लिया। और आपके जो पीडीएफ जो है नोट्स की पीडीएफ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उस नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आई फॉर श्योर आई आंसर योर क्वेरीज एंड डाउट्स, आप पूछ सकते हैं वहाँ जाके। बाकी तो सब हो ही गया, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू।